हे गाइस, इसमें वापस आ एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। सो गाइस बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही दमदार और बहुत ही मजेदार होने वाला है। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब वर्सेस बिजनेस। जी गाइस, हमें कौन सा करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कर रहे हो तब तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना चाहिए कि मैंने जो बातें सारी बोली है इस वीडियो में क्या वो सब सही है या गलत है। तो चलो यार, इस वीडियो के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो गाइस, हम सब जब स्कूल में थे तब हमारा माता पिता और हो या रिलेटिव्स हो, सभी ने एक ही बात हमसे कहा है कि बेटा बड़े होकर के पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनो या बड़े होकर के बड़ा आदमी बनो। तो हम सब इस वर्ड का मीनिंग कुछ अलग तरीके से लेते थे। अलग तरीके के मतलब देखो, अगर हमें ऐसा कोई बोलते थे बचपन में कि बेटा बड़े होकर के बड़ा आदमी बनो, तो हम सब क्या सोचते थे कि हमें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है और अच्छे से एक नौकरी करना है, तब हम बड़े लोग बन जाएंगे। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इस वर्ड का मीनिंग यही था कि हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके 1 करोड़ रुपए की नौकरी भी करने लगे, एक साल में 1 करोड़ रुपए की अगर हम नौकरी भी करने लगे, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छे नहीं है, दूसरे के साथ हम खराब तरीके से बात करें, तब तो भाई क्या फ़ायदा है ना। तो बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग यही है कि आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो या जो भी करो, बड़े होकर के एटलीस्ट आपका जो बिहेवियर हो वो अच्छा हो जाए, तभी तो आप अच्छे बनोगे ना। सो इसलिए बोलते हैं कि बिहेवियर इज़ द मेन। अगर आपका बिहेवियर ही खराब होगा, अगर आप 1 करोड़ की नौकरी करोगे तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं। तो चलो यार, अभी मैं बात कर लेता हूँ जॉब वर्सेस बिजनेस। तो देखो यार, दरअसल और एक मैं आपको बात बोलता हूँ कि हम जब छोटे थे तब हमारा माता पिता हो या स्कूल टीचर हो या अगर कोई भी अगर हमें बोलते थे कि बेटा तुम्हारा एम इन लाइफ क्या है या तुम बड़े होकर क्या बनने वाले हो, ज़्यादातर बच्चे के मुंह से सिर्फ दो ही बात आते थे, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो। 80 से 90% बच्चे यही बोलते थे और बाकी कुछ टीचर्स इंस्पेक्टर ऐसे अलग अलग बोलते थे। 80 से 90% बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बोलते थे। शायद आपने भी ऐसे बोला और मैंने तो ऐसे बोला ही था गाइस। जब मेरे टीचर ने मुझे बोला कि बेटा तुम क्या बनने वाले हो फ्यूचर में, तब मैंने बोला कि मैम या सर मुझे डॉक्टर बनना है। हालांकि मैं अभी भी उस लाइन पे पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। लेकिन फिलहाल मैं कंप्यूटर लाइन में आ गया हूँ। मैं बीसीए का एक स्टूडेंट हूँ। हायर सेकेंडरी मतलब मैंने क्लास 12 तक साइंस स्ट्रीम में किया। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं साइंस की तरफ मतलब आगे नहीं बढ़ पाया और अभी मैं बीसीए का एक स्टूडेंट हूँ। और भविष्य में अगर मुझे साइंस में कुछ मतलब कुछ ऐसे पढ़ाई करने का चांस मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। तो देखो यार, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। जैसे मेरा इच्छा था डॉक्टर बनना, लेकिन आज वो हो नहीं पाया। मैं अलग लाइन पे जा रहा हूँ। मेरा मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है गाइस। तो वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अगर आप मेरे से बड़े हो तो आपको मालूम होगा कि बचपन में आप जो सोच रहे थे वो शायद हुआ नहीं अभी। हालांकि होता है, 100 में से सिर्फ 2-3% लोगों का ही होता है जो बचपन में सोचता है वो होता है, लेकिन 98% लोगों का ये नहीं होता है। सो वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। आप जो बचपन में सोचते थे वो कभी हो नहीं पाता है, दो एक लोगों का हो जाता है, वो अलग बात है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही एम था लेकिन अभी वो हो नहीं पाया। तो अभी दरअसल बात आता है कि सब लोग एक ही बोलते हैं आजकल के ज़माने के, मतलब आजकल के ज़माने में कि यार पढ़ लिख करके एक अच्छे से नौकरी करो तभी तुम्हारी मतलब भलाई होगा, तुम्हारे अच्छे से घर में शादी होगा, ये वगैरह मतलब वगैरह वगैरह लोग बात बोलते हैं। तो देखो यार, दरअसल बात क्या है, लोगों के दिमाग में क्या बैठ चुका है। नौकरी मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक एक करके समझ देता हूँ। नौकरी या बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहले नौकरी का मतलब क्या होता है। नौकरी मतलब किसी के अंडर काम करना। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो तो गवर्नमेंट के अंडर काम करना है। नौकरी मतलब नौकर। देखो कर भी बात है लेकिन बात सही है, ठीक है ना। नौकरी मतलब नौकर। तो ये नौकर जो वर्ड है कोई गलत वर्ड नहीं है, ये सब लोग होता है। कोई सरकार का नौकर होता है यानी कि गवर्नमेंट का नौकर, कोई अलग नौकर होता है, किसी का मालिक होता है, किसी का बॉस होता है। जैसे कि हम सब भगवान की नौकर है कह सकते हैं ना, भगवान ईश्वर अल्लाह उसके नौकर है। तो अभी बात आता है कि सब लोग यही क्यों सोचता है, सब लोग का मेंटेलिटी क्यों यही है कि हमें नौकरी करना है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके, मतलब माता पिता ही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके देश के लिए कुछ करे, देश को आगे बढ़ाए। और गवर्नमेंट जो होगा, जो सरकार होगा, वो हमारे बच्चे को मंथली सैलरी दे, ठीक है। लेकिन गैस बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में कभी इतना हो सकता है कि मान लो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल देता हूँ, कभी आप 1 करोड़ रुपए कमाओगे एक महीने में, कभी ऐसा भी हो सकता है एक महीने में सिर्फ 2-3 लाख रुपए कमाया, या 2-3 हज़ार भी हो सकता है। लेकिन नौकरी में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। लेकिन फिर भी नौकरी सबके लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यार देखो, हर बच्चा का रोल नंबर तो क्लास में एक हो नहीं सकता है ना।
एक के जगह दो होगा, दोनों का रोल नंबर एक होगा। 10 बच्चा है एक स्कूल में, तो ये मतलब एक क्लास में, तो उस क्लास के 10 बच्चों का मतलब रोल नंबर तो एक नहीं हो सकता है ना। हर किसी के लिए अलग अलग लाइन होता है। अगर सब पढ़ाई में टॉप होता तो आज आज जो लोग आप अगर मुझे यहाँ पर देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, आज आप लोग मुझे यहाँ पर नहीं देख पाते। तो मैं तो कहीं नौकरी कर रहा था, है ना, मतलब नौकरी कर लेता मैं। या आपके मान लो कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग नहीं होते, सब लोग नौकरी करते थे, मतलब नौकरी कर लेते। और उसके बाद आपका प्लम्बिंग का काम हो गया, मतलब जो भी आपका घर का काम होगा, जो भी बाहर का काम हो गया, आप टैक्सी में घूम रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ड्राइवर वगैरह जो भी है, ये सब आज दुनिया में कुछ भी नहीं होता। सब पढ़ाई में आगे बढ़ते थे और मतलब आगे बढ़ते और नौकरी करते लेते, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सबका लाइन अलग अलग है, इसलिए दुनिया में अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है। ये बात को कब आप लोग समझोगे मुझे नहीं मालूम। सबको एक ही चीज़ के मतलब एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं सब लोग, नौकरी। नौकरी करना अच्छी बात है, नौकरी कौन लोग करता है? जिन लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ हम नौकरी कर पाएंगे, हम अगर इस नौकरी पे जाए तो इस नौकरी को हम अच्छे से निभा पाएंगे ताकि हम देश को आगे बढ़ाए। अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, अगर आपके बच्चे के पास कुछ टैलेंट है, आप तब उसको नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं। अगर इंटरव्यू में पास हो गया तो आप उसका लाइफ बन गया, वो तो नौकरी करने लगा, है ना। सरकार को अपना टैलेंट देगा और सरकार उसको एक मंथली के रूप से मतलब एक पेमेंट करेगा, पैसा देगा, क्योंकि पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है ना। ये नौकरी बिजनेस ये सब किस लिए? पैसे के लिए ना। तो अगर आपके बच्चे के पास वो टैलेंट है, जिस पोस्ट में वो जाना चाहता है, तभी आप उसको भेजें, वरना ना भेजें, क्योंकि देश का नाम ऑलरेडी खराब है और खराब हो जाएगा। सुनने में ऐसा आता है कि लोग घूस देके पैसे देके नौकरी लेते हैं। कितना हद तक ये बात सच है झूठ है मुझे नहीं मालूम, आप सबको मालूम होगा, तो मैं वीडियो में सब नहीं बोलना चाहता हूँ। कि मान लो कि अगर कोई पैसे देकर नौकरी ले, अगर उसको उस फील्ड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, उसको उस पोस्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, तो नौकरी करके क्या कर लेगा भाई? देश का नाम तो डूबा ही गए ना। देखो मेरे मम्मी पापा नौकरी करता है, मुझे मालूम होता है कि एक नौकरी में कितना सुख और कितना दुख मिलता है लोगों को। मेरे मम्मी एक डॉक्टर है और पिताजी आर्मी है, लेकिन अभी उन्होंने पिताजी ने रिटायर ले लिया, कुछ साल पहले रिटायरमेंट ले लिया। तो देखो मेरे मम्मी सुबह 9 बजे उठकर ड्यूटी में चला जाता है और शाम को 5 या 6 बजे घर आता है। तो एक बार सोच के देख सकते हो, सुबह 6 बजे मतलब सो के उठता है, फिर उसके बाद घर का काम 3 घंटा वगैरह करके चला जाता है 9 बजे ड्यूटी में, आते आते शाम हो जाता है 6 बजे। तो आप सोच सकते हो इतना टाइम चला जाता है एक लोग का, तो क्या करेगा वो लोग? ना तो कभी घूम पाएगा, ना तो कुछ अच्छे से खाना खा वगैरह खा पाएगा, ना तो रिलेटिव्स के घर जा पाएगा। मतलब पृथ्वी का अनंत मतलब जो मजा है, जो खुशी है पृथ्वी में, जो सारी चीजें हमें देखना चाहिए घूमना चाहिए, वो सब नहीं मिलेगा। नौकरी का एक यही मतलब क्या बोलो डाउन साइड है, या जो भी आप बोलो, कि लोगों को मतलब चैन नहीं मिलता। हालांकि वो रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है, 60 साल के बाद। अगर कोई पहले रिटायरमेंट ले तो वो अलग बात है। तो नौकरी में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन नौकरी करो, मेरा कोई माना नहीं है, लेकिन नौकरी उन लोगों को करना चाहिए जो स्कूल में ऑलरेडी टॉप था, या मतलब टॉप नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, जिनके पास मतलब वो हुनर है, जो उनको मतलब उस पोस्ट के लिए वो फिक्स बैठता है, उस पोस्ट को अच्छे से निभा पाएगा, और गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छे मतलब वो टेक्नोलॉजी ला के दे देगा, और गवर्नमेंट उसको हमारे देश को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा। तो इन बच्चों को नौकरी में दिया जाता है बिना किसी मतलब के, पैसे खिला के, या मतलब किसी भी तरीके से नौकरी लेना एक गलत बात है, और ऐसे करके आप देश को और डुबाओगे। तो आशा करता हूँ आपको जॉब के बारे में समझ आया। और अभी मैं बिजनेस के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि बिजनेस भी एक इस वीडियो का पार्ट है, क्योंकि जॉब वर्सेस बिजनेस इस वीडियो का टाइटल है। तो देखो अभी बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मतलब खुद का एक कारोबार। जैसे जॉब है, जॉब आप गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हो, लेकिन बिजनेस आप खुद कर रहे हो, आपके अंडर में लोग आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में मतलब लोगों को परेशानी नहीं होता है। जॉब में जैसे कि मैंने बोला, मेरे मम्मी सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक ड्यूटी करता है, लेकिन बिजनेस में इससे डबल है भाई, इंटू 2 है। क्योंकि यार जॉब में आपको मतलब जब भी मतलब आपको आपका जब उम्र में मान लो कि आपका 22 ईयर्स में आपको जॉब लग गया, या मान लो 30 ईयर्स में आपको जॉब लग गया, और आपको 60 ईयर्स तक करना है रिटायरमेंट नहीं होने पर, यानी कि 30 ईयर्स अगर आप जॉब करोगे तो उसमें तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा भाई। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 या 6 बजे तक या 4 बजे तक, जो भी आपका ड्यूटी के टाइम है, इतना टाइम करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में इसका डबल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सुबह 6 बजे से मतलब 6 बजे उठ के बिजनेस पे जाना होगा, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे आना पड़ेगा। लेकिन
जॉब में जैसे 30 साल आपको रिटायरमेंट नहीं होने पर आपको मतलब जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होगे तब को आप मतलब तब तक आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस में ओनली 6 महीने 7 महीने, मान लो 1 साल हो या 2 साल हो, अगर आपका 100% है 1 साल या 2 साल पर दोगे तब तो भाई आपका लाइफ शाइन हो जाएगा। मान लो कि आपका एक छोटा सा दुकान ही है क्यों ना है, उस दुकान को अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, अच्छे से मैनेज कर पाओ, लोगों के सामने ला पाओ और अच्छी से अच्छी क्वालिटी दुकान पर रखो, खाने की हो या किसी भी चीज़ की दुकान हो, अगर आप कम से कम 1 से या 2 साल 100% अपना देते हो, काम करते हो, अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हो तब तो भाई आपका लाइफ शाइन हो जाएगा और आप और 2 लोगों को आपके अंडर ला सकोगे, आप यानी कि आपके नीचे, तब आप खुद बॉस बन जाओगे। आपके नीचे आप और 2 लोगों को लाओगे जिसकी वजह से वो 2 लोग का फैमिली भी चलेगा। तो यही होता है बिजनेस का पावर। ठीक है, पहले तो खुद मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। एक जॉब में 5 साल में जितना मेहनत करना पड़ता है उस मेहनत को आप 2 साल में करके दिखाओ बिजनेस में, तब आपका लाइफ शाइन हो जाएगा, तब आप बिजनेस कर पाओगे। तो बिजनेस में कोई इतना हाई एजुकेशन नहीं चाहिए जैसे कि एक साइंटिस्ट को चाहिए। हालांकि अभी गवर्नमेंट पढ़ाई में भी बिजनेस को घुस रहा है क्योंकि देख रहा है देश का हालत बहुत ही खराब हो रहा है, सब लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर बिजनेस करेगा तो और अच्छे होगा ना। अल्टीमेटली देखो, जॉब या बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? पैसा चाहिए, पैसा ना। तो पैसा जॉब में भी मिलेगा, बिजनेस में भी मिलेगा, लेकिन उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, कैसे हम लोग उसको आगे बढ़ाएं और कैसे हम हमारा जो मतलब देश है इसका नाम रोशन करें, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी पढ़ाई में भी बिजनेस को घुस रहा है धीरे धीरे करके, और आशा करता हूँ कि ये और आगे बढ़ेगा और सब लोग अपना अपना एक कारोबार अगर तैयार कर ले तो अच्छी बात है। तो जॉब वर्सेस बिजनेस में यही बात आता है कि आप जो भी करो आप मन लगा के करो। अगर आप नौकरी के लिए आपका मतलब आप जानते हो कि हाँ मैं इस पोस्ट के लिए फिक्स बैठता हूँ, मैं इस पोस्ट में मतलब काम कर पाऊंगा, तब आप करो। बिना किसी मतलब के घूस वगैरह जो भी हो गलत तरीके से नौकरी मत लो, देश के नाम खराब मत करो। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, इतना हायर एजुकेशन की आपको जरूरत नहीं है। आप देख लो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर के बिजनेसमैन को उठा के देख लो, वो लोग इतना हायर एजुकेटेड नहीं है जितना एक साइंटिस्ट है। ठीक है, बिजनेस में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा मार्केटिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। 1+1 कितना होना चाहिए ये तो आपको आना ही चाहिए ना। बिजनेस में पैसा भी तो गिनने पड़ेगा ना। थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा सा आपको अगर मार्केट के बारे में जानकारी है, तब आप बिजनेस में आ सकते हो, आपको मोस्ट वेलकम। मैं भी अभी बीसीए कर रहा हूँ, बीसीए करने के बाद मैं भी बिजनेस में जाने वाला हूँ। हालांकि मेरा सपना था डॉक्टर होने का, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरा परसेंटेज भी, मेरा मार्क भी इतना अच्छा खासा नहीं है। हालांकि है, लेकिन उतना अच्छा खासा नहीं है जितना हर बच्चे का होता है, 80% 90% इतना नहीं है। तो इस वजह से मेरा मतलब मेरे पास इतना पैसे भी नहीं थे मेरे कि हायर एजुकेटेड पे जाओ 10-15 लाख 20 लाख रुपए एक एडमिशन में खर्च कर दूँ, इतना पैसा नहीं था। तो मुझे इसलिए कोई गम नहीं है कि मैं हायर एजुकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया या कुछ नहीं कर पाया। अभी भी मैं बीसीए कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट हूँ, इसके बाद शायद एमसीए वगैरह करने वाला हूँ मैं। तो देखता हूँ बीसीए का रिजल्ट कैसे आता है, बाद में बात मतलब जो बात का बात है बाद में सोचा जाएगा। तो आप सब आ सकते हो बिजनेस में, कोई बात नहीं, बिजनेस करो, देश के नाम रोशन करो। लेकिन हाँ, एक बात मेरा हमेशा याद रखना, आप मुझे ये बात प्रोमिस करके जाओ इस वीडियो पर कि अगर आप बिजनेस करो तो प्लीज़ कोई गलत काम वाला मतलब गलत जो बिजनेस होता है उनको ना करो, क्योंकि गलत बिजनेस में पैसा ज़्यादा है लेकिन नाम उतना ही आपका डूबेगा, हो सकता है आपका जेल भी हो जाए। इसलिए काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो, जो भी करो सच्चे मन से करो, ईमानदारी से करो, कोई भी डुप्लीकेट काम ना करो, ताकि अगर आप एक डुप्लीकेट काम करो तो आपके पीछे जो फैमिली है उनको भी दुख पहुंचे। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपका फैमिली के साथ साथ इस देश का नाम भी रोशन होगा। आप जॉब करना चाहते हो तो कर लो अगर आपके पास टैलेंट है। अगर उतना टैलेंट नहीं है, क्योंकि एक स्कूल में तो हर बच्चे का रोल नंबर एक नहीं हो सकता ना, एक क्लास में। तो इसलिए आपका अगर बिजनेस में मन कर रहा है तो बिजनेस में जाओ। जैसे कि आज देखो, आज जो बच्चा अच्छे मतलब पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर रहा है तो उनके लाइन तो अलग हो गया, और बाकी जो भी बच्चा है जैसे कि डांसर हो गया, सिंगर हो गया या आर्टिस्ट हो गया, जो भी है उन्होंने अपना एक मतलब एक क्लास खोल के रखा है जहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चे मतलब अलग अलग बच्चे को अच्छे अच्छे डांस सिखाते हैं, उसके बाद गाना सिखाते हैं, आर्ट करना सिखाते हैं। तो वो भी तो एक बिजनेस ही हुआ ना, उनको भी तो चलना है, उनको भी तो अपना पेट पालना है। तो ये भी तो एक बिजनेस ही हुआ, लेकिन ये अच्छे काम का बिजनेस है, कोई गलत काम का बिजनेस नहीं है। चाहे आप एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना खोल लो, लेकिन अच्छे से उसमें काम करो, अपना 100% दो। चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, दोनों में आपको आपका 100% देना है। हालांकि जॉब में थोड़ा थोड़ा नहीं कह सकते, बहुत ही परेशानी है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि जॉब कैसा होता है। अगर आपके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं या कोई आपके रिलेटिव्स कर रहे हैं तब तो आपको मालूम होगा।
मैं उन सारे जॉब वालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिना मतलब कोई भी टाइम उनका नहीं होता है, कभी दोपहर को 1 बजे 2 बजे ड्यूटी पे गया और 4 बजे रिटर्न आ गए। उन लोगों के बात में नहीं कर रहा हूँ जो लोग 100% असली में जॉब करता है। उन लोगों की बात करो, उन लोगों को जाकर एक बार पूछो कि कैसा उनको परेशानी होता है। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस में इजी है, बिजनेस में आपको इंटू टू करना पड़ेगा। यानी कि मैंने बोला ना कि जो 5 साल आप जॉब करने में जो आपको जो तकलीफ लगेगा वो आपको बिजनेस में 2 साल में देना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग को कितना फास्ट काम करना पड़ेगा ताकि आपको पूरे ज़िंदगी आराम मिले। और बाकी तो लोग बकवास की बात करते रहेंगे कि देखो यार उनका बेटा है, अभी उनका मम्मी पापा कितना पढ़े लिखे हैं या कितना बड़े हैं, उनका बेटा बिजनेस कर रहा है, दुकान खोल रहा है। लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेगा, बोलने दो, चाहे जो भी कर ले। हमें अपना सोचना है, हमें अपना करना है। जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, सब लोग ऐसे 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 आपके पीछे आएगा। पैसा नहीं है ना, तो आपको ऐसे साइड कर देगा। तो जॉब करो, बिजनेस करो, सबका मीनिंग एक ही होता है, पैसा 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 पैसा। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप गवर्नमेंट को अपना टैलेंट देना चाहते हो तो अब आप जॉब करो। अगर आपके पास उतना टैलेंट नहीं है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है तो आप अपना बिजनेस करो। सो आप जो भी करो आप सोच समझ के करो और देश का नाम जरूर रोशन करो। सो बस गैस के लिए इतना था। कैसा लगा वीडियो को बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।